Jyoti. Welcome to BioLink. So today's topic is structure of cell. तो हम पहली प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है, उसकी डिस्कवरी, टाइप ऑफ सेल्स भी देखे थे हमने. ओके कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. फिर हमने देखा कि सेल में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो सेल्स जो है उनका शेप, साइज एंड एक्टिविटी डिफरेंट होती है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी दे परफॉर्म. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. कुछ सेल्स की शेप और उनका साइज जो है वो डिपेंड किस पे करता है, उनके फंक्शंस पे. ओके नाउ बात करें किसी भी एक बेसिक सेल की, कोई भी सेल है तो उसमें बेसिक 3 चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मतलब ये तो होनी जरूरी है. तो मतलब अगर सेल कंप्लीट होता है तो इन 3 बेसिक चीजों से होता है. तो एक सेल के अंदर हमें मेजर फंक्शनल रीजन या 3 मेन मेजर जो रीजन होते हैं, जो 3 बेसिक रीजन है वो क्या होते हैं. फर्स्ट इज, तो जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स हैव 3 मेजर फंक्शनल रीजन. अगर हम बात करें सेल की तो सेल में जो है 3 मेजर फंक्शनल रीजन होते हैं. ओके मींस कि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें ऊपर के तौर से कि भाई एक सेल क्या होता है, तो उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको जो है एक आइडेंटिटी देती है कि हाँ ये चीज या क्या है, सेल है. तो पहले हम इसमें क्या होता है, तो ये जो आपको ब्लैक कलर से जो आउटर बाउंड्री दिख रही है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. नंबर 2 इज, ये जो डॉटेड रीजन मैंने आपको दिखाया हुआ, दैट इज अ साइटोप्लाज्म. इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म. और ये जो रेड रीजन से रेड कलर से शो किया हुआ, दिस इज अ न्यूक्लियस. दैट मीन्स द 3 मेजर फंक्शनल रीजन क्या हो गए, द 3 major functional regions थ्री मेजर फंक्शनल रीजन्स क्या है सेल के. नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. नंबर 2 साइटोप्लाज्म, एंड नंबर 3 न्यूक्लियस. ओके तो ये 3 जो है मेजर पार्ट है या एक बेसिक चीजें हैं किसी भी सेल की. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन किसको भी कहते हैं, जो ये जो आउटर बाउंड्री हमको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. बात करें साइटोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस हमें दिख रहा है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके इसमें सेल का फ्लूइड भरा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म. और हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का फ्लूइड प्लस न्यूक्लियस का फ्लूइड, मींस सेल का जो फ्लूइड है एंड न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है. तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म. ओके तो थर्ड हो गया हमारे जो रेड से मैंने शो किया, दैट इज अ न्यूक्लियस. तो ये 3 मेजर रीजन्स होते हैं किसी भी सेल के. यानी कोई भी एक बेसिक सेल है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये 3 चीजें हमें, बेसिक चीजें जो है वो हमें इजिली विजिबल हो जाएंगी. ओके न्यूक्लियस भी जो है वो बहुत इजिली विजिबल हो जाता है लाइट माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं. बट साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, यानी हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस की, तो वो हमें इजिली विजिबल नहीं हो सकती लाइट माइक्रोस्कोप से. उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है यूज करना पड़ेगा. ओके तो द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो आउटर बाउंड्री है सेल की उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इनसाइड इट लाइज द साइटोप्लाज्म. अगर इसकी बात करें इसके अंदर, तो ये हमें क्या दिख रहा है, दैट इज अ साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेल्स. तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें आती है, साइटोप्लाज्म इंक्लूड सेल ऑर्गेनेल्स एंड नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होती है एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं. तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करें तो साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, सेल ऑर्गेनेल्स, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती हैं. प्लस
जितने भी इंकर्जन्स हैं, साइटोप्लाज्मिक इंकर्जन्स, ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्मिक इंकर्जन्स क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इंकर्जन्स? तो व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स? Cytoplasmic inclusions are stored nutrients, secretory products and pigment granules. तो जितने भी stored nutrients हैं, जितने भी nutrients जो cytoplasm में store होते हैं, तो वो क्या कहलाए जाते हैं, cytoplasmic inclusion। तो जितने भी stored nutrients हैं प्लस secretory products, जितने भी secretory products हैं, मीन्स जो भी अदर ऑर्गन सिक्रीट कर रहे हैं, सेल्स जो भी प्रोडक्ट सिक्रीट कर रहा है, तो जितने भी secretory products साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहे हैं, ऑल आर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। एंड थर्ड, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, जितने भी पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, ऑल आर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ये सारे के सारे क्या कहलाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहलाए जाते हैं। नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट की फॉर्म में क्या होगा, एज वी नो दैट एनिमल्स में ग्लूकोज जो है स्टोर होता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये हमारा इंक्लूजन हो गया। तो मीन्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा, इंकर्जन्स ऑफ किसके इंकर्जन्स आ जाएंगे, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स इन द लीवर एंड मसल सेल्स। जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं कहाँ पर, लीवर और मसल सेल्स में, वो क्या है, हमारे स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंकर्जन्स, ये इंकर्जन्स का एग्जांपल हो गया। सेकंड बात करें लिपिड ड्रॉपलेट इन फैट सेल्स। तो लिपिड ड्रॉपलेट्स यानी कि लिपिड मीन्स क्या है, बेसिकली फैट ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, फैट सेल्स में। फैट सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट्स। पिगमेंट ग्रैन्यूल्स की बात करें तो बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं स्किन में, हेयर में, तो ये किसके एग्जांपल होगा, साइटोप्लाज्मिक इंकर्जन्स के एग्जांपल हो गए। तो पिगमेंट्स में हम स्किन में जो होता है, स्किन में जो पिगमेंट है दैट इज मेलानिन। ओके, स्किन में पिगमेंट हो गया मेलानिन, तो दिस इज पिगमेंट ग्रैन्यूल्स। ये भी किस में आ गया, हमारा साइटोप्लाज्मिक इंकर्जन में। नाउ मूव ऑन टू न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस जो है वो इजीली विजिबल हो जाता है, इससे डार्कली स्टेन्ड होता है न्यूक्लियस। जब हम उसको स्टेन करते हैं तो बहुत डार्कली स्टेन होता है, इजीली विजिबल हो जाता है कि दैट इज अ न्यूक्लियस। ओके, और जो साइटोप्लाज्म रीजन होता है वो बहुत ही लाइट स्टेन होता है, मीन्स बहुत ही हल्का सा कलर आता है उसमें, लाइटली स्टेन होता है वो। ओके, अगर हमें न्यूक्लियस के अंदर डीपली स्टडी करने तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हम न्यूक्लियस के अंदर डीपली स्टडी कर सकते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज, और उनको और डिटेल में पढ़ना, तो हम किससे पढ़ सकते हैं, किस चीज से स्टडी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये बेसिक चीजें थी सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट लिविंग में आते हैं एंड कौन कौन से नॉन लिविंग। लिविंग पार्ट में क्या आता है, नंबर 1 plasma membrane, which is also called cell membrane. This is a living. Second, cytoplasm. Third, endoplasmic reticulum. In short, ER. Fourth, endoplasmic reticulum, ER. ER also two type. ER के भी दो types हैं. Number 1, rough endoplasmic reticulum. शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं RER. एंड सेकेंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक reticulum, in short SER. Number 4th, mitochondria. Fifth, Golgi bodies, Golgi apparatus बोल दीजिए या फिर Golgi bodies, दोनों बात एक ही है. Number 6, ribosomes. 7th, lysosomes.
8th centrioles, and 9 plastids, and 10th nucleus. नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 vacuoles, and number 3 granules, means cytoplasmic cell inclusions. ओके, तो सेल में दो पार्ट्स होते हैं. सेल में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो लिविंग पार्ट्स होते हैं और कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो नॉन लिविंग होते हैं सेल में. तो सेल में लिविंग पार्ट्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे क्या है? लिविंग पार्ट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म भी लिविंग पार्ट में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER शॉर्ट में बोलते हैं इसको. ये इसके दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में हम इसको RER एंड SER बोलते हैं. फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ हो गया गोल्जी अपैरेटस, और वी कैन से दैट गोल्जी बॉडीज, एक ही बात है. सिक्स्थ में आ गया राइबोसोम, सेवेंथ लाइसोसोम, एट्थ में सेंट्रियोल्स. ये जो सेंट्रियोल्स है ये सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं, ओनली इन एनिमल्स. बात करें प्लास्टिड की तो प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट्स. टेंथ हो गया न्यूक्लियस. तो ये सारे के सारे क्या है? ऑल आर लिविंग पार्ट. ये सारे सारे लिविंग पार्ट्स हैं. साइटोप्लाज्म से नीचे ये जितनी भी मैंने सारी चीजें लिखी हैं ये सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. सारी की सारी चीजें जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है. इन सबको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनलीज. हम जो बोलते हैं ना, जो सेल ऑर्गेनलीज बेसिकली क्या है? जो छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट है सेल के अंदर. बेसिकली एक तरीके से ऑर्गन का काम करें तो छोटे छोटे ऑर्गन है जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनलीज है. बात करें नॉन लिविंग पार्ट की, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? प्लांट्स का. तो प्लांट्स में जो है सेल वॉल पाया जाता है जितने प्लांट्स होते हैं. एनिमल सेल में कहीं भी सेल वॉल नहीं मिलेगी देखने को. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. वैक्यूल्स एंड थर्ड हो गया ग्रैन्यूल्स, जिनको हम सेल इंक्लूजन्स भी बोलते हैं. That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.